आईटी से आगे बढ़ रहा हूं, बैंक्स, और कल ही चर्चा हो रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एक्सिस बैंक का नंबर, एक कॉर्पोरेट लेंडर अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाला है। हर्षदा, मानस चार्ट्स आप रेडी रखो। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर आशीष अच्छा परफॉर्मेंस है। 6,918 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा डिलीवर किया है, जहां पर अनुमान 6,300 करोड़ का था। ब्याज से आय में 10% तक का इजाफा है, 13,483 करोड़, 13,620 करोड़ का हालांकि अनुमान था। हालांकि मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 4.05% से घटकर ये 3.99% पर आए हैं। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, हल्का सा ही है। यहां पर ग्रॉस एनपीए 1.44% पर थोड़े से कम होते हुए नेट एनपीए में कोई बदलाव नहीं। डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर 13% बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% ही बढ़ पाए हैं। एडवांसेस करीब 11-11.5% बढ़े हैं सालाना आधार पर, और क्वार्टरली आधार पर 2% का इजाफा है। मैनेजमेंट कह रही है कि देखिए एसेट क्वालिटी स्टेबल है, हालांकि कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स और दूसरे एसेट्स में एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता जरूर है। ये अपने पोर्टफोलियो को डाउन सेल नहीं करना चाहेंगे सीडी रेशियो को मेंटेन करने के लिए। आपको याद होगा आरबीआई की तरफ से वो थोड़ी सी वार्निंग आई थी कि सीडी रेशियो अपना संभालिएगा। ग्रॉस स्लिपेजेस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़े से कम उभर कर आए हैं। ठीक बात है। ये है एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस। ठीक है, इनलाइन टाइप्स है। मुनाफा बढ़ा है तो अदर इनकम ने तवज्जो जंप मदद करी, एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। क्यू ऑन क्यू मामला थोड़ा सा ठंडा है। साल दर साल अच्छा है, हेडलाइन नंबर जैसे एक्सपेक्टेड था डिलीवर करके दिया। यह है एक्सिस बैंक की बेसिकली कहानी। पर मानस, समझ में नहीं आ रहा इस स्टॉक को अब ट्रीट कैसे करा जाए। इसने कुछ करा नहीं है, ऑफलेट ठंडा पड़ा हुआ है, नतीजों से पहले कोई बिल्डअप नहीं था। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना, वो बजाज ऑटो के नंबर्स और इन सब के बाद थोड़ा सा बैंक्स पे दिक्कत, ये कह रहे हैं अनसिक्योर्ड जो भी हमारे लोन्स हैं उनको लेकर थोड़ा सा चैलेंजिंग समय आ सकता है, तो ये भी वही बात कर रहे हैं। जो ना आपने सिंस ये बात छेड़ दी, मैं थोड़ा सा अनरिलेटेड टॉपिक बोल देता हूँ। जब ये सब चीज़ें होती है ना, तब समझ में आता है कि क्यों हमारा जो गवर्नर, जो आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक है, वो वर्ल्ड का बेस्ट सेंट्रल बैंक है। आई थिंक लगातार पिछले 3 से 6 महीने में हर पॉलिसी में गवर्नर ने ये बात कही है कि थोड़ा सा स्ट्रेस के साइन दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप वो अपना हाउस इन ऑर्डर रखें, अपना हाउस अपना हाउस इन ऑर्डर रखें। एनबीएफसीज को उन्होंने बार बार चेतावनी दी है। तो आई थिंक ये एक चीज़, इस चीज़ को समझना कि भाई जो आप, अगर आपका रेगुलेटर इतना चौकन्ना हो, ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि फिर आपको फिर रात को चैन से नींद आती है ना, अगर आपका चौकीदार अच्छा होता है तो फिर आप चैन से सो पाते हैं। तो ये उस तरीके से एक एटलीस्ट वॉचडॉग जो है वो अच्छे से काम कर रहा है अपना, ये क्लियर है यहाँ पर। मानस, चार्ट्स पे कुछ क्लैरिटी क्या? एक्सिस बैंक करोगे क्या आप? तो देखिए, क्लियरिटी तो है क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो क्लियरली एक वीक स्ट्रक्चर है। उम्मीद कर सकते हैं कि सबसे पहले 1100 और उसके नीचे 1050 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक स्ट्रेटजी रहेगी सेल ऑन रैलीज की। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 1180 के ऊपर करनी है। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह से बिहेव करता है ये स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे खुलने के बाद। अब आई